शाश्वत टाइम्स, नई सोच। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और अमित मेमोरियल एसोसिएशन के सहयोग से हुए जलवायु परिवर्तन और औद्यानिक फसलों के टिकाऊ विकास के लिए 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 28 मई से शुरू यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 31 मई को समाप्त होगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन सीएसए विश्वविद्यालय के कैलाश भवन प्रेक्षागृह में 2010 के कारगिल वॉर में शहीद हुए लेफ्टिनेंट अमित के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। 4 दिवसीय संगोष्ठी में कृषि सेवा चयन बोर्ड नई दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर AK श्रीवास्तव एवं कुलपति डॉक्टर DR सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलपति, उद्यान वैज्ञानिक, शोधार्थी आदि लोग उद्यानिकी, फसलों के विकास आदि पर व्याख्यान देंगे। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक HP सिंह के विशेष सहयोग से आयोजित हुई है। इस संगोष्ठी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिक व किसानों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर करम हुसैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के लगभग 400 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी एवं किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर एवं ASM फाउंडेशन द्वारा 4 दिन का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हॉर्टिकल्चर के ऊपर है, आज शुभारंभ हुआ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो SRB, जो भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट संस्था है, उसके चेयरमैन डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी आए थे और उनको आप लोगों ने सुना। और हम जैसा जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के अनुसार हॉर्टिकल्चर एक ऐसा ऑप्शंस है जो किसानों की आय बढ़ा सकता है और इसमें कई विद्यार्थियों को और जो नौजवान हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उनके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नौकरी के लिए भी दे सकता है। सर, प्रोग्राम में कहाँ से लोग आए हैं? प्रोग्राम में पूरे देश से लोग आए हैं। करीब 85 स्पीकर्स इसमें हैं और भिन्न भिन्न सेशंस बने हुए हैं, टेक्निकल सेशन। तो हम लोग 4 दिन डिस्कस करेंगे और हर सेशन से जो भी रिकमेंडेशंस आएगा, उस रिकमेंडेशंस को हम कंपाइल करके अपने उत्तर प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी सबमिट करेंगे। सम्मानित भी किया गया है कि जो वैज्ञानिकों को आपने देखा होगा जो सम्मानित किया गया, उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने विषय में बहुत अच्छे काम किए हैं। उस काम को देखते हुए इस फाउंडेशन के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से उनको सराहा गया है ताकि वो अपना और अच्छा काम कर सकें और अपनी इस ख्याति को किसानों तक पहुँचाएँ। सर, सबसे पहले आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। ये 3 दिन का प्रोग्राम चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम है क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कि जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें हम लोग किस तरीके का रिसर्च करें, किस तरीके की अपनी प्लानिंग चेंज करें ताकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे देश में पैदा हो रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। हम सभी जानते हैं कि इस साल हमारे देश ने 334 मिलियन टन फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा किया है, जो कि विश्व में नंबर 2 पे है। चाइना के बाद नंबर 2 पे है। हम विश्व में मैंगो में और बनाना में नंबर 1 उत्पादक हैं और एज सच इन टोटलिटी नंबर 2 पे हैं। हमने जो बात किया कि प्रोडक्शन एक एस्पेक्ट्स है, लेकिन जो बिगर चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, ह्यूज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा होने के बाद नुकसान हो जाता है। अगर हम देखें, टेंटेटिवली देखें तो 30 to 35 या 40% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा होने के बाद ख़राब हो जाता है। नॉर्मल नहीं रहता, हम कंज्यूम तो करते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं रहता, जिससे बहुत ह्यूज पैसे का लॉस हो रहा है। वो 92,000 करोड़ के आसपास हम लोग हर साल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में ख़त्म करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का है। ये मेन एक चीज़ जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे। आने वाले समय में अगर क्लाइमेट को हमें एड्रेस करना है तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। चाहे वो पानी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो हमारी मिट्टी हो, चाहे हमारे एनिमल के जेनेटिक रिसोर्सेज हों, उन सबको बचाना पड़ेगा। अगर हार्टिकल्चर से अलग होकर के हम बात करें तो इंडिया वो कंट्री है जिसमें 50 कैटिल के अपने ब्रीड हैं। इंडियन ब्रीड 50 हैं कैटिल के,
19 हमारे देश की बफलो की ब्रीड है। ठीक, तो इन सब को जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसे हमें कंजर्व करने का पहला। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना पड़ेगा, सॉयल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमने भी डाटा दिया कि किस तरीके से हमारे सॉयल में, हमारी मिट्टी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी हो रही है और जो टॉक्सिक न्यूट्रिएंट है वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो सेलेनियम हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे फ्लोराइड हो। उन चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा।